ओके बेटा जी, तो आज हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले 6th एग्जाम्पल कर रहे हैं, वो श्रेया का डाउट है। बाकी सब एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे फॉर अदर्स। चलें देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें मिड पॉइंट्स गिवन है तीनों साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स दे आर इन। आप भी क्वेश्चन में आपको एवरी ट्रायंगल हैज टू बी प्रूव्ड कॉन्करेंट टू द अदर ट्रायंगल दे आर से। जैसे ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्करेंट है, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्करेंट है। ये सब हमें प्रूव करना है एंड इट विल बी अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम सारे ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव करेंगे तो व्हाट वी कैन डू हियर इज हम इसको मिड पॉइंट थ्योरम से पकड़ते हैं इस क्वेश्चन को कॉन्करेंसी की जगह। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर हम मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पर जाएं तो जो लाइन ड्रॉन है वो पैरेलल है इस लाइन के। एक्चुअली तो इस पूरी लाइन के है, पर मेरे लिए तो मुझे अभी जो फोकस चाहिए यहाँ चाहिए, है ना। तो ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल है इस लाइन के, और ये जो डीएफ लाइन है दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी एज वेल। तो हाफ ऑफ बीसी को मैं ईसी भी ले सकती हूँ क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट। तो डीएफ जो है वो इक्वल भी है ईसी के। तो अगर ये लाइन ब्लैक लाइन अगर इस ब्लैक लाइन के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब दिस इज अ पैरेललोग्राम। वंस दिस इज अ पैरेललोग्राम तो इसका मतलब द डायगोनल इज डिवाइडिंग द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्करेंट ट्रायंगल्स, हेंस प्रूव दिस इज कॉन्करेंट टू दिस वन। ठीक है, मैं इसे कॉन्करेंसी से प्रूव नहीं कर रही हूँ, मैं पैरेललोग्राम से प्रूव कर रही हूँ। सिमिलरली अब मुझे कुछ करके नहीं दिखाना है। वंस आई हैव प्रूव द सेंटर वन पैरेलल कॉन्करेंट टू एन एज वन, तो अब मुझे सिर्फ पैरेललोग्राम्स बताते जाने हैं और कॉन्करेंसी बताते जाना है। तो नाउ आई राइट सिमिलरली DFEB is also a parallelogram. So triangle DFE is also concurrent to triangle DBE. Then I'll say similarly ADEF is also a parallelogram. And in this triangle ADF and DEF will be two concurrent triangles. हो गया ना बेटा, सेंटर वन से सारे हो गए। अब हम ये भी कर सकते हैं कि अगर सारे सेंटर से कॉन्करेंट है तो दे आर आपस में भी कॉन्करेंट, दैट्स इट। उसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। तो इफ आई राइट ट्राइंगल ADF is concurrent to triangle DEF, ADF, दूसरे ट्राइंगल का ऑर्डर ठीक लिखना बहुत जरूरी है। एक ही ट्राइंगल है लेकिन ऑर्डर बार बार चेंज होगा उसका। ADF कह रहे हैं हम यहाँ से, तो इट विल बी EFT, EFT। यहाँ पे नहीं तो मार्क्स लूज होंगे बेटा। अब मैं ट्राइंगल DBE कह रही हूँ, ट्राइंगल DBE इज कॉन्करेंट टू, अब ये ट्राइंगल EFD। नाउ थर्ड, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन में ट्राइंगल DEF is congruent to DEF में ऐसे जा रही हूँ तो I'll go CFE, triangle CFE, third equation. So three triangles are congruent to the same triangle, hence they are congruent to each other as well. That's it. That is the proof for this question. आया सबको समझ में कि नहीं आया? दीदी कुछ समझ में आया बेटा? आया मैम। अर्नव समझ में आया ये क्वेश्चन बच्चे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम को यूज कर रहे हो। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के इक्वल, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, मतलब ये दो कॉन्करेंट ट्रायंगल्स।
सिमिलरली ये भी लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और इस हाफ के इक्वल मतलब इसके इक्वल होगी, तो दिस ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। ऐसे ही ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल और मिड पॉइंट से ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल और इक्वल होगी, तो ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। सिंपल है ना, कोई ऐसा लग तो नहीं रहा कि प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में किसी को भी? हाँ, मैं इससे पहले कॉन्ग्रुएंसी से करने की